हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पुलिस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट में। और हाँ, अगर आप इस क्यूज सेट को क्यूज के माध्यम से रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर कर दीजिएगा जुड़ जाइएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूगोल विपरीतार्थक है। तो भूगोल का जो विपरीतार्थक हो जाएगा वो दोस्तों वह क्या, खगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा अंधकार का अर्थ नहीं है। तो काला, क्या दोस्तों, काला। तो काला जो है यह रंग है, क्या रंग। तो इसका जो कि अंधकार का अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची क्या है। तो पर्वत का पर्यायवाची है जो दोस्तों वह वज्र है, क्या वज्र। निर्धन में कौन सा समास है। तो निर्धन में है जो वह बहुब्रीहि समास है, क्या बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है, टिकाऊ में प्रत्यय क्या है। तो टिकाऊ में जो है वो औप्रत्यय है, क्या है औप्रत्यय। अगला प्रश्न हमारा, जलौध का संधि विच्छेद क्या है। तो जलौध का संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वह जल प्लस औध। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका कहावत का सही अर्थ क्या है। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, अपराधी स्वतः डरा रहता है, क्या जो दौड़। अगला है, तंबाकू व्युत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है। तो यह है विदेश शब्द, क्या विदेश। तो बताइए दोस्तों, तंबाकू को का जो है कहाँ से लाया था। सबसे पहले तंबाकू जो है वह पुर्तगाल से लाया गया था, क्या पुर्तगाल से, पुर्तगालियों ने भारत में लाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और यह विदेशी से लाया है तो इससे भी इस तरह से याद रख सकते हैं कि विदेशज हैं। देव देव से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो देव से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो देवित्व बनेगी, क्या देवित्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पताका, छत एवं सड़क, ये सारे जो है दोस्तों यह स्त्रीलिंग है, जबकि घी जो है यह पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में गुणवाचक विशेषण कौन है। तो गुणवाचक जो है दोस्तों ये कौन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा महान, क्या महान। कैसा कैसा व्यक्ति है। तो महान व्यक्ति, यह उनका गुण है। तो यह गुणवाचक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, देयर इज फ्रेंडशिप टू बॉयज। तो इसका जो हो जाएगा बिटवीन टू बॉयज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा, एंटोनी ऑफ ट्रिम्फ इज। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों यह डिफिट, क्या डिफिट। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिक आउट द करेक्ट वर्ड। तो बुफेलो, ऑप्शन नंबर ए इसमें जो है सही हो जाएगा। बाकी सारा जो है सारा गलत है दोस्तों। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आदित्य माई। तो इसमें जो है दोस्तों आदित्य माई एल्डर सन इज स्टिल एट होम, ये गलत है दोस्तों। आदित्य माई एल्डर सन इज स्टिल एट होम, ये सही। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आगे गणित का प्रश्न है, इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों मैथ का सोल्यूशन हम करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी आप लोगों को मैथ का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, इसका हम स्पेशल से अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों ये हो जाएगा 1:2। इस प्रश्न का हो जाएगा 9.1/11। इस प्रश्न का हो जाएगा 270। और इस प्रश्न का हो जाएगा 6218। और इस प्रश्न का हो जाएगा हमारा 1250। इसका हो जाएगा 4/5। इसका जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 29/7। इसको जो सॉल्व करेगा तो इसका आ जाएगा दोस्तों कितना, 80। नहीं दोस्तों माफ कीजिए, 110, क्या 110 हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा 15। इसका जो होगा 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा,
गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? तो गुप्त काल में बौद्ध शिक्षा का जो महान केंद्र था वो नालंदा का विश्वविद्यालय, क्या नालंदा का विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों उज्जैन की बात करें तो उज्जैन जो है ये क्षिप्रा नदी के किनारे पर अवस्थित है, इसको भी याद रखिएगा। एवं अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो साइमन कमीशन जो है 1927 ईस्वी में भारत आया था, क्या 1927 ईस्वी में भारत आया था, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, जिस वजह से इसका विरोध भी हुआ था भारत में। और यह जो आया था दोस्तों यह प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने? तो वह जो दोस्तों कौन, इसमें बाल गंगाधर तिलक, क्या बाल गंगाधर तिलक तो जो ये सदस्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। लाल बाल पाल में दोस्तों, लाल बाल पाल में एक लाल बाल पाल में यानी दोस्तों जो एक तो पाल यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक, इसमें जो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जो है यह राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, लेकिन बद्रुद्दीन तैयब जो दोस्तों ये राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। एवं सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा के कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो रैयतवाड़ी प्रथा का प्रारंभ करने का श्रेय जो हुआ टॉमस मुनरो को जाता है, किसको? टॉमस मुनरो को। वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें दोस्तों तो यह अस्थायी बंदोबस्त के लिए विख्यात है। एवं लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? तो शेर शाह जो है वह किस लिए प्रसिद्ध था? तो वह प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था, क्या प्रशासनिक सुधार। अगला है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल जो थे वो अकबर के समय में उनके राजस्व मंत्री थे, तो और उन्होंने भू राजस्व के से अधिकतम ख्याति अर्जित की थी। अगला, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ किया गया? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वह अलवार संतों के द्वारा किया गया, क्या अलवार और नैनवार संतों के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1152 में हुआ था, क्या 1152 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था ये बताइए? तो इसका जो तराइन का जो है मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच। वहीं दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम हुआ था, यह भी हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र कौन था? तो यह तो जाता कौन? उज्जैन, कौन? उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का परिनिर्वाण जो हुआ पावापुरी में हुआ था, कहाँ? पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों करें बात कुशीनगर से, तो कुशीनगर यह किससे संबंधित है? तो यह जो है दोस्तों भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्या भगवान बुद्ध से संबंधित है। वहीं राजगीर की बात करें तो राजगीर जो है वो मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जो है डुप्ले को कहा जाता है, किसे? डुप्ले को। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक जो थे राजा रणजीत सिंह थे, राजा रणजीत सिंह, ये सुखल चकिया मिशन से थे, सुकर चकिया मिशन से इनका संबंध था। वहीं दोस्तों बात करें गुरु गोविंद सिंह की, तो ये सिख के अंतिम गुरु एवं 10वें गुरु थे, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, इसको भी आप याद रखेगा। अगला प्रश्न है, सिंध विजय का श्रेय किससे जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय जो है चार्ल्स नेपियर को जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम तो जो था वो तो नरेंद्र दत्त था, क्या नरेंद्र दत्त था। और इन स्वामी विवेकानंद से बात है दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद ने कृष्ण मिशन की स्थापना की थी, किस मिशन की स्थापना की थी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला है,
आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो आर्य समाज जो था, आर्य समाज के संस्थापक जो दयानंद सरस्वती, कौन? दयानंद सरस्वती हैं, और इन्होंने मूर्ति पूजा के विरोध में इसे स्थापित किया था 1875 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से नहीं जानी जाती है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, मेघना, पद्मा और जमुना, या और मेघना, ये तीनों जो गंगा की संयुक्त जलधारा है, जो है जमुना जो है कहाँ कहा जाती है दोस्तों? जमुना जो है अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है, एवं मेघना एवं पद्मा है जो ये सांगपो जो है ये ब्रह्मपुत्र की जलधारा है। क्या ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है? अगला प्रश्न है, जमदेशपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमदेशपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। विश्व प्रसिद्ध खारे पानी की झील सांबर किस राज्य में अवस्थित है? तो यह जो है दोस्तों राजस्थान में अवस्थित है। कहाँ? राजस्थान में। वही दोस्तों करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कौन सा झील है? तो महाराष्ट्र में जो है लोनार झील, यह बहुत प्रसिद्ध है। क्या? प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करें आंध्र प्रदेश में, तो पुलिकट झील, पुलिकट जो झील जो है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के बॉर्डर पर, यह बहुत प्रसिद्ध झील है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो हुआ जोग प्रपात है। क्या? जोग प्रपात। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो है सतलज नदी पर निर्मित है। क्या? कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुर नाम है, तो रेगुर नाम जो है काली मिट्टी का, क्या? काली मिट्टी का नाम है। और काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है दोस्तों? तो टिटनोफोरस ऑक्साइड से, क्या? टिटनोफोरस से के कारण होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन नगरों के मध्य है? तो यह जो है दिल्ली एवं अमृतसर के बीच में है। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाने वाली ग्रह का नाम क्या है? तो वह क्या है? शुक्र। इसे जो है दोस्तों पृथ्वी के जुड़वा बहन, सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, जो जितना भी नाम है सब इसी को कहा जाता है। वहीं दोस्तों करें बात बुध की, तो बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकट, सूर्य के पास सबसे निकटतम ग्रह है, एवं मंगल जो है यह पृथ्वी के निकट ग्रह है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। और मंगल का ग्रह का लाल किस कारण लाल होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा था? तो यह जो दोस्तों ताइवान का था। क्या? ताइवान का। अगला प्रश्न है, सियाचिन है, तो सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच का मरुस्थल है। क्या? पाकिस्तान और इसका मरुस्थल है, और यह जो है दोस्तों शीत मरुस्थल, तो इसलिए जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाएं कौन से? तो पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमाएं जो है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानव निर्मित सुरंग है, तो भारत में जो मानव निर्मित सुरंग जो है नर्मदा से ताप्ती, क्या? नर्मदा से ताप्ती जो है, और यह 401 किलोमीटर है। कितनी? 401 किलोमीटर। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जो जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है दक्षिणी अंडमान में, कहाँ? दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। और दक्षिणी अंडमान को उत्तरी अंडमान से कौन अलग करता है दोस्तों? तो वो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो राज्य में मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होता है वो विधानसभा के प्रति, किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। एवं राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया है? तो यह जो दोस्तों पंजाब में, कब? पंजाब में लागू किया था सर्वप्रथम, जो है पंजाब में ही लागू किया था। और बताइए दोस्तों, राष्ट्रपति के शासन का बात आ गया है तो राष्ट्रपति शासन कितने प्रकार का होता है? तो राष्ट्रपति शासन सबसे अधिक किस राज्य में लगा है, ये आप लोग कमेंट करते हो। राष्ट्रपति शासन जो सबसे अधिक है वह उत्तर प्रदेश में लगा है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक सिद्धांत। तो यह जो है नीति निर्देशक सिद्धांत जो है बाध्य योग नहीं है। क्या? बाध्य योग नहीं है। और इसकी चर्चा कितने? तो इसकी चर्चा जो है 36 से 51 के बीच में। कितने? 36 से, नहीं दोस्तों माफ कीजिएगा, 12 से 31 का, 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। 12 से 35 के बीच में है। अगला प्रश्न है, बात करें तो मौलिक के कर्तव्य का, तो मौलिक अधिकार जो है 36 से 51 है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो इसका जो संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, धर्म की स्वतंत्रता से। वही समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार की बात करें दोस्तों तो 21 के कम है। क्या? 21 के कम है, जो है पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो संविधान को जो अंगीकृत किया हुआ संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को किया गया है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि वह विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो तो वह लोकसभा के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों कार्यपालिका का शक्ति का अधिकार यह राज्यपाल को प्राप्त है, न्यायिक शक्ति का अधिकार यह भी प्राप्त है, विधायी शक्ति का अधिकार यह भी प्राप्त है, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति का अधिकार जो है यह न प्राप्त है। यह अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको? राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो यह जो है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। राज्य चुनाव, ये तो बताइएगा दोस्तों पंचायती राज का चुनाव भी कौन करवाता? तो यह भी राज्य चुनाव आयोग ही करवाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो यह हो जाएगा अधिवास। कौन सा? अधिवास। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। अगला है किस राज्य से संबंधित व्यक्ति अब तक सर्वाधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो वह आंध्र प्रदेश से। कहाँ? आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न हमारा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री। और योजना आयोग के जगह पर ही 2015 ईस्वी में नीति आयोग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। केंद्र राज्य के बीच धन का बंटवारा कौन करता है? तो यह जो है वित्त आयोग करता है दोस्तों। क्या? वित्त आयोग करता है। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर राज्य समाप्त कब होता? तो यह 2018 ईस्वी में। कब? 2018 ईस्वी में। और यह इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अगला प्रश्न प्राक्कलन समिति किस सदन की समिति है? तो यह जो है लोकसभा की समिति है। अगला प्रश्न हमारा लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता? तो यह नियम समिति का। किसका? नियम समिति का पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपनी कक्षा पर एक समान गति से गति नहीं करती है यह, और पृथ्वी की गति रवि नीचे की तीव्रतम और उच्चतम पर न्यूनतम है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस एक नियम का सत्य है? तो यह जो दोस्तों केपलर का द्वारा दिया गया है द्वितीय नियम है। अगला प्रश्न है 1 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 1 न्यूटन का बल डाला जाता है तो यह 1 मीटर प्रति सेकंड तो स्क्वायर की त्वरण से गति करेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक नाभिकीय विखंडन रिएक्टर में आवश्यक नहीं है? तो वह त्वरक। क्या? त्वरक। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो वह पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा धूप ताम्रता का कारण होती है क्या कहलाती है? तो वह परावैंगनिक किरण कहलाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक जो है दोस्तों
वह निरंतर वायु दाब के कारण कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर कार में शीतलक तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो है केवल संवहन पर कार्य करता है। अगला है, उष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्ट चालक है? तो यह जो है कौन? चांदी एवं सीसा। अगला प्रश्न है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा पुनः धरातल पर गिरता है, तो इसकी जो स्थित ऊर्जा होगी, तो इसकी जो स्थित ऊर्जा होगी दोस्तों वह सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। अगला प्रश्न है, एक पिंड सरल आवर्त गति से में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण के कालांतर कितना होगा? तो वह 90 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती गुण धर्म नहीं है? अर्थात आवर्त सारणी में की ओर चलने पर कोई प्रकृति नहीं दर्शाता, तो यह जो है क्या है? तो यह रेडियो एक्टिविता। अगला प्रश्न हमारा, एक महिला अपने स्वर्ण आभूषणों की सतह पर रासायनिक उपगमन द्वारा साफ करने की इच्छा करती है, तो किसके उपयोग की आवश्यकता है? तो उसको जो है वह जो है दोस्तों किसको? सोडियम थायोफेट की विलयन की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? तो यह हो जाएगा कौन दोस्तों? तो यह जो है वसाएं एवं अम्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से खेती एथेनॉल के लिए की जाती है, तो वह पैनोगोमिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उनके बदले प्रयुक्त होने वाले बहुलक तंतु सिंथेटिक कम्बल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है, तो यह नायलॉन आता है। क्या? नायलॉन। अगला है, सिरका किससे बना होता है? तो सिरका जो है वह एथेनॉइक अम्ल से बना होता है। किससे? एथेनॉइक अम्ल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अभिक्रियाशीलता का सही क्रम है? तो वह सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों में हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? तो यह कौन बनाएगा दोस्तों? तो यह जो है बनाएगा कौन? तो इसका जो है जिंक बनाएगा। क्या? जिंक बनाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक धातु है? तो यह मैग्नीज। क्या? मैग्नीज। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी दोस्तों कितनी? 14। अगला है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से क्रियापाचक प्रक्रिया तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन इस प्रकार समानता किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए उपयोग होता है? तो वह 2D। क्या? 2D। ऑप्शन नंबर 24D। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। DDT का उपयोग जो कीटनाशक में किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूत्र में प्रायः कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं? तो विटामिन डी एवं के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्करा का प्रमुख स्रोत है? वह चुकंदर। कौन? चुकंदर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तांत्रिक तंतु में आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है? तो वह कौन है दोस्तों? तो वह सोडियम है। कौन? सोडियम। अगला हमारा प्रश्न है, जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? तो वह एंजाइम कहलाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर की सभी गोलियां निकली जाती है, तो इनमें से कौन सा कारण शरीर में जहर फैल जाएगा? तो वह शीशा के कारण। आशा करता हूँ वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी है? तो वह जो है फंगल है। फंगल। और क्यूज सेट का रिवीजन करने के लिए एक टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। मिनीमाता रोग होता है तो वह पारा के कारण होता है। क्या? पारा। वह दोस्तों मतलब कैडियम से, तो कैडियम जो है किसका कारण है? तो इटाई रोग का। क्या?
इटाई रोग का कारण है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हमारा, अन्न एक समृद्ध स्रोत है तो वह स्टार्च का, क्या स्टार्च का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही प्रश्न होगा। अगला प्रश्न, आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।